वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, भाग 20 अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के संविधान संशोधन हमारे संविधान में दिए हैं? तो 3 प्रकार के दिए हैं, जिसमें से 2 दिया है 368 में। ठीक, ये फर्स्ट वाला, ये 368 में नहीं आता है। ये सिंपल मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी क्या है? जो जितने मेंबर हमारे पार्लियामेंट में है, मान लो उपस्थित है, मान लो 100 मेंबर में से 10 है, तो ये जो वोट दे रहे हैं, ठीक है, इसका बहुमत हो, बस इतना ही साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी। ये संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे कि नया स्टेट बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी से जब उत्तराखंड बना, या अभी यूपी और बिहार है, ठीक है, इसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, दोनों की, तो इसके लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है। आर्टिकल 368 में 2 तरीका का है, एक स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ स्टेट का अनुमोदन। तो क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी? मान लो कि 100 मेंबर है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, तो जो वोट देने आएंगे वो 100 का 2/3 वोट देने आए, और और इसका भी बहुमत हो, प्लस जो वोट पक्ष में पड़े वो इसका भी बहुमत हो। तो 100 का बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1 तो 51। ठीक है, तो ये जो बहुमत हो वो इसके 2/3 का भी बहुमत हो, जो वोट देने आए हैं। तो 2/3 कौन है? इस 100 का 2/3 कम से कम वोट देने आए हैं, ठीक है, और इसका बहुमत हो रहा हो, और इसका जो बहुमत हो रहा हो वो टोटल मेंबर का भी बहुमत हो, ठीक है। और स्टेट वाला क्या है? जब ये विशेष बहुमत हो जा रहा है, ये वाला हो जा रहा है स्पेशल मेजोरिटी वाला, तो फिर हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, और उसके बाद नोटिफिकेशन होकर कानून बन जाता है, ठीक है। बट जब ये स्टेट वाला होता है तो राष्ट्रपति के बाद वो स्टेट के पास जाता है, और कम से कम हाफ स्टेट, कम से कम, अधिक से अधिक पूरे स्टेट कर सकते हैं। का जो विधानमंडल है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वहां की, राज्य की, उनको इसको अनुमोदन करना पड़ेगा। तो अगर सरकार विरोध पार्टी की, अपनी पार्टी की सरकार है, मान लो जो सेंटर में, वो स्टेट में, तब तो काम बन जाता है। नहीं तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। तो ये पहला हो गया सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, साधारण मेजोरिटी प्रेजेंट जो होते हैं और वोट देते हैं, उससे हो गया। अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। क्या होता है? किस लिए? जब और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी बदलनी हो, हमारा पेंशन का रूल्स को एडजस्ट करना हो, सिटीजनशिप के संबंध में कोई रूल बदलना हो, मोस्टली आप देख रहे हो ये सब कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट कर रहा है। या स्टेट का नाम बदलना हो, या स्टेट की सीमा बदलना हो, तो ये सारी पावर किसके पास है? सिंपल वाला ये सेंटर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। नाउ हमें क्या देखना है? आर्टिकल 368 जो कि भाग 20 में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि भाग 20 में दिया हुआ है। तो ये मैंने पहले आर्टिकल लिख दिया है, आर्टिकल 368 ये क्या बताता है कि ये संविधान पार्लियामेंट को क्या देता है? शक्ति देता है। किस चीज की? एक्सरसाइज शक्ति देता है, किस चीज की? अमेंड करने की। कैसी शक्ति देता है पार्लियामेंट को अमेंड करने की? तो नीचे मैंने शॉर्ट किया हुआ है पूरा पूरा वही, एडिशन, वेरिएशन और रिपीट, रिवीजन, डॉट 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 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। तो मैंने नीचे शॉर्ट किया हुआ है। तो क्या कहता है 368 कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है? हमारे पार्लियामेंट को शक्ति दे रहा है। किस चीज की? हमारे संविधान में संशोधन करने की, सिर्फ शक्ति दे रहा है। इसको शब्द को याद रखना, जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा। किस चीज की? जोड़ने की, घटाने की, कोई चीज हटाने की, कोई चीज बदलने की, ठीक है, किसी भी प्रोविजन का, एनी प्रोविजन का, ठीक है। किस तरीके से किया जाएगा? इसी आर्टिकल में जो प्रोसीजर दिया है, इसी आर्टिकल में जो प्रोसीजर दिया है। तो 368 एक तो यही बता रहा है कि संसद को क्या है? शक्ति है। नाउ प्रोसीजर कहाँ दिया है? 368(2) से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला है दोनों हाउस से पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैसे? मेजोरिटी से, तो टोटल मेंबर जितने हैं उसमें उसके, और जो वोट देने आए हैं उसके लिए 2/3 मेंबर इसके क्या करने आए हो? वोट देने आए हो, ठीक है। 2/3 मेंबर क्या हो? प्रेजेंट और वोट दे। उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के जाएगा, पास जाएगा उनकी सहमति के लिए। जब राष्ट्रपति सहमति दे देगा
तब नोटिफिकेशन आकर वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, किस किस टॉपिक के लिए हो सकता है? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हमारे मूल अधिकार, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इन सब के लिए हो सकता है। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइम का दिया हुआ है आर्टिकल 368 टू प्रोविजो क्या कहता है, ये सेकेंड टाइप, और ये सेकेंड टाइप हो गया, और संविधान में थर्ड टाइप का हो गया अमेंडमेंट। ठीक है, क्या कहता है कि अगर इन सब टॉपिक से संबंधित अमेंडमेंट करना है, तो जो ऊपर स्पेशल मेजोरिटी थी राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद, 2/3 में से पास होने के बाद, राज्यसभा लोकसभा में बहुमत से पास होने के बाद, उसके बाद 2/3 से पास होने के बाद, हमें हाफ स्टेट का भी क्या चाहिए, हाफ स्टेट का, 1/2 ऑफ द स्टेट का क्या चाहिए, रेजोल्यूशन, 1/2 आधे राज्यों के विधानमंडल से रिजोल्यूशन होके वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अनुमोदन होना चाहिए इसका। तो ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का रेटिफाइड होना चाहिए। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां आधे राज्यों की अनुमति भी चाहिए? तो सबसे, ये मैंने वो सब आर्टिकल तोड़ा हुआ है यहाँ पे देखो। अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है, यूनियन और राज्य स्टेट की शक्ति से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, दूसरा वाला है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई आर्टिकल चेंज करना है, हमारे हाई कोर्ट से संबंधित कोई आर्टिकल चेंज करना है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित कोई आर्टिकल है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, 7th शेड्यूल अगर प्रभावित हो रहा है, 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट आती है। ठीक है, राज्यों का संसद में जो रिप्रेजेंटेशन है उससे संबंधित कोई प्रावधान है, या आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो ये पांचों तरीकों में अगर परिवर्तन चाहिए तो हाफ स्टेट चाहिए। ये आर्टिकल 5वां क्या बोल रहा है, देखो, अगर हमें अपने अंदर कोई परिवर्तन करना है तो कैसे कर सकते हैं, हम खुद ही कर सकते हैं। अगर हमें कोई अच्छी आदत सीखनी है तो हम खुद ही सीख सकते हैं, है ना, खुद ही सीखेंगे। इसीलिए अगर 368 क्या बता रहा है, संविधान में परिवर्तन कैसे होगा, अमेंडमेंट कैसे होगा, तो अगर खुद संविधान के आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट करना है तो ये प्रोविजन खुद आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए आपको हाफ स्टेट भी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ओके, अब इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बेसिक स्ट्रक्चर का केस, ये अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक, हम कल अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, सारे केसेस पढ़ेंगे, और कंक्लूजन में मैंने फिर वही कहा कि आपको, जैसे आप पूरी कहानी जानने के बाद 4 लाइन में एक एस्से लिखते हो ना, तो कोई बोलते 4 लाइन का एस्से लिखो, आप टॉपिक से पूरा क्या समझे अपने हिसाब से आपको 4 लाइन में कंक्लूजन लिखना है। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने ऊपर बताया कि किसी भी प्रोविजन में, एनी प्रोविजन लिखा हुआ था ना, जहां पार्लियामेंट को संशोधन करने की शक्ति थी, और फिर केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ इनको सब शक्ति चाहिए जो संशोधन कर ले, है ना, तो फिर तो ऐसा करके वो आर्टिकल 21 ही हटा दे, आर्टिकल 32 हटा दे, जहां हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपना फंडामेंटल राइट लागू करवाने, आर्टिकल 226 हटा दे, तो क्या होने लगेगा, संविधान खतरे में पड़ने लगेगा। संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल आधार ही प्रभावित होने लगेगा। जैसे घर हो गया, अगर हम घर का क्या कहते हैं नींव एक एक करके निकालने लगे तो पूरा घर हिलने लगेगा ना, खतरे में पड़ जाएगा घर ही। वैसे ही संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, आप उसको नहीं बदल सकते हो। ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, इसमें अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक सीट बेंच बैठी है। ठीक है, 5 जज से ज्यादा अगर बेंच बैठती है तो 13 बेंच बैठती है, इससे बड़ी आज तक बेंच नहीं बैठी। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये सिद्धांत हटाना चाहे तो अब उसको कम से कम 15 बेंच की बैठाना पड़ेगा, जो आज तक बैठा नहीं है। तो कल वाली क्लास में हम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक, ओके।